राम राम। आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर स्वयं भोलेनाथ जो जगत के गुरु, विश्व ब्रह्मांड के गुरु, क्या आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, देखते हैं क्या आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। स्वयं विश्व ब्रह्मांड जगत के पिता गुरु क्या आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं इस कार्ड के माध्यम से। थैंक यू महादेव, थैंक यू सो मच। ये बोल रहे हैं अपने जीवन में राइट पाथ में आप क्या आपके लिए, आपके जीवन के लिए जब भी आपको लगे कि मैं भ्रमित हो रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है। बहुत बार हम ऐसा ही परिस्थिति में पड़ जाते हैं, उलझन में पड़ जाते हैं, लगता है कि हम सुलझ ही नहीं पा रहे हैं, हम तो बस अंदर अंदर फंसते जा रहे हैं। तो वहाँ पे जहाँ हमारी समस्त हम जितना प्रयत्न कर लेते हैं कि हम खुद ये चीज़ संभाल लेंगे, कर लेंगे, लेकिन जब हमारी पूरी कोशिश के बावजूद हम कोई हल नहीं निकाल पाते हैं, तभी वो हल हमारे गुरु, हमारे विश्व ब्रह्मांड के पिता, परम पिता परमेश्वर के चरणों में खुद को समर्पित करना है। ये कार्ड के माध्यम से ये दर्शाना चाहते हैं, तुम क्यों अपने ऊपर सब कुछ ले रहा है। मैं हूँ। तो तुम जब इस तरह से खुद को हारा हुआ मानते हो, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम मुझ पे समर्पण करो। जब भी तुमको दुख आए, कष्ट आए, व्याधि आए, मैं हूँ तुम्हारे साथ हर पल हर क्षण। मुझे बुलाओ तो सही, मुझे बताओ तो सही, मुझे समर्पित करो तो सही, मुझे संपूर्ण रूप से खुद को समर्पित करो और देखो चमत्कार। यहाँ देखिए स्वयं भोलेनाथ, ये विश्व ब्रह्मांड के गुरु आपको किस तरह से दर्शन दे रहे हैं और बोलना चाहते हैं कि मैं हूँ तुम्हारे साथ हर पल हर क्षण। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ठीक है। ये पल भी बीत जाएगा, क्योंकि ये जो भी कुछ तुमको समझ में आ रहा है कि मैं उलझन में फंस गया हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं क्या करूँ, तो ये एक कार्मिक, इस जन्म पूर्व जन्म का कुछ कार्मिक ऐसा कर्म है जिसको काटना तुमको जरूरी है। उसमें तुमको थोड़ा सा परेशानी आएगी, तुमको थोड़ा कष्ट आएगी, तुमको थोड़ा व्याधि आएगी, तो तुम चिंता मत करो। मैं हूँ ना तुम्हारे संग, मैं हूँ तुम्हारे संग। तुम बस अपनी सत्यता को कभी ना छोड़ो, तुम अपनी पॉजिटिविटी को कभी मत छोड़ो, तुम कामनेस को कभी मत छोड़ो, तुम शांति और स्थिरता को कभी मत छोड़ो, क्योंकि वही से ही मैं परिपूर्ण हूँ। मेरे अंदर शांति है, मैं चंद्र को धारण करती हूँ, मेरे अंदर शक्ति है और मेरे अंदर ही वो श्रद्धा है, वो संपूर्णता है, वो कामनेस है, वो पीस है। इसी से ही तो मैं हूँ, इसी को ही तो तुम पूछते हो, इसी को तुम कभी मत छोड़ो अपने अंदर की पॉजिटिविटी को। बस शांति और स्थिरता के संग मुझे ध्यान करो। देखो मेरा स्वरूप, मैं अभी ध्यानरत हूँ। क्यों, किस लिए? क्योंकि जगत का कल्याण हो, पृथ्वी का कल्याण हो, और मैं उस ऊर्जा से तुमको परिपूर्ण करूं। जो ऊर्जा मुझे प्राप्त हो रही है, वही ऊर्जा मैं तुमको प्रदान करने के लिए तैयार हूँ। तुम शांति से जप करो, तप करो, ध्यान करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और वो ऊर्जा मैं तुमको भी प्रदान करता हूँ। तुम बस अपने ऊपर फोकस रहो, गुरु कृपा के दिन गुरु की ये आशीर्वाद कितना अनमोल है। थैंक यू इतना गुरु कृपा बरसाने के लिए। थैंक यू। इसी पोजीशन में हमको रहना है। जब गुरु मिलते हैं, हाँ, गुरु के चरणों में सरेंडर होना है और अपनी सारा चीज़ उनको बोलना है और अपनी पॉजिटिविटी को कभी भी बिखरने नहीं देना है। ये कार्ड के माध्यम से बताना चाहते हैं। यहाँ गुरु कृपा में स्वयं भोलेनाथ यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं? प्यूरिफाई थ्रू योर थ्रोट चक्रा। ओके, यहाँ पे अपने थ्रोट चक्रा को क्लियर करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं अपने जो विशुद्धि चक्र है, जो कंठ चक्र है, कंठ में माँ जो सरस्वती बैठी हुई हैं, ये आपको ध्यान देना है। हाँ, सत्य को हमेशा आगे रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, सत्य को हमेशा साथ देना है। तभी तो घर में, बाहर में, विश्व में, पृथ्वी में, पूरा भारत में हम जब सत्य को साथ देंगे, धीरे धीरे मिथ्या के प्रवृत्ति से जो कर्म होते हैं वो घटेगी। जब अपने से ही हम ये स्टार्ट नहीं करेंगे, हम दूसरे से कैसे उम्मीद रखेंगे कि सब मेरे लिए अच्छा हो। तो हमको अपने तरफ से ही कोशिश करना है कि हम सत्य का साथ दें और थ्रोट चक्र को क्लियर करें और माँ सरस्वती को आमंत्रित करें अपने थ्रोट चक्र में कि मेरा कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो। मैं जिस तरह से अपने भाव को प्रकट करना चाहती हूँ और सामने वाला भी उसको समझ पाए। कभी कभी ऐसा होता है, हम कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन बोलते समय कुछ ऐसा मुंह से निकल जाता है तो सामने वाला को बहुत कष्ट पहुँचता है ना। वो
हो जाती है, ये सबके संग होती है, दूसरे भी के संग भी ऐसे होती है, हमारे संग भी ऐसे होती है। तो वर्ड्स में बहुत सुमधुर आए, मधुरता आए वर्ड्स में। वर्ड बहुत ही अपने आप में एक अनमोल है। जब हम बोल देते हैं बिना विचार के, तो कष्टदायक अगर कोई बात बोल देते हैं तो सामने वाले को कितना कष्ट होता है, और सामने वाला भी कुछ कष्टदायक वाक्य बोल देता है, शब्द बोल देता है, एक शब्द में कितना चोट पहुंचता है। तो वो चीज़ नहीं करना है। अपनी वाक्य के ऊपर, अपने वर्ड्स के ऊपर बहुत ख्याल रखना है। इसलिए माँ सरस्वती को अपने कंठ में धारण करना है, उनको आमंत्रित करना है, उनको पूजा करना है और बोलना है कि मेरे कंठ में विराजमान रहिए, मुझे कला से परिपूर्ण करे। और जब भी मैं वर्ड्स बोलूँ उसमें बहुत मधुरता है, बहुत मधुरता है कि सामने वाले को मैं अपने भाव से उनको मैं समझा पाऊँ, सही टाइम पे सही वर्ड्स मुझे प्रदान करे, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा हो। ज्ञान तभी परिपूरक होती है, पूर्ण होती है, जब अपने भाव से, अपने शब्दों से, अपने वाणी से हम अच्छे से उसको रख पाते हैं। नहीं तो फिर ज्ञान का क्या महत्व है जब अपने अंदर ही सब दब के रह जाए। ज्ञान तब भी सुंदर होती है जब वाणी से हम बहुत अच्छे से उस चीज़ को प्रकाश कर पाते हैं, सामने वाले को बोल पाते हैं। मेरा वाणी दूसरों को अगर सही से हम नहीं बोल पाएंगे, नहीं समझा पाएंगे तो कैसे होगा। तो इसके लिए माँ सरस्वती का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। अपने थ्रोट चक्र को एकदम से प्यूरिफाई करना बहुत जरूरी है। यहाँ महादेव यही बताना चाहते हैं कि अपने थ्रोट चक्र के ऊपर ध्यान दो, अपनी वाणी के ऊपर ध्यान दो और सत्यता को हमेशा साथ दो। ठीक है, इतना ब्यूटीफुल एनर्जी आज की गुरु कृपा में ये जो कार्ड्स आए हैं और महादेव यहाँ पे बोल रहे हैं हम सभी को, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, ये बहुत ही डिवाइन 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 गाइडलाइंस है। थैंक यू महादेव, थैंक यू सो मच। यहाँ पे बोल रहे हैं द लॉ ऑफ कर्मा, यहाँ पे बोल रहे हैं जैसा हम कर्म करेंगे उसी का ही फल हमको प्राप्ति होती है। जो कर्म, इसलिए कर्म के प्रति हमेशा सजाग होना है। जीवन में कुछ करो या ना करो, अपने कर्मों के ऊपर सजाग होना है। हम क्या बोल रहे हैं, किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, और किस तरह से हमारा भाव निकल के आ रहा है, अंदर से भी, हृदय से भी, मन से भी। जिस तरह से हम अपना कर्म करेंगे वैसी तरह से ही हमको मिलेगा भी, चाहे इस जन्म में हो या पूर्व जन्म में हो। जिस तरह से हम कर्म किए हैं, जिस तरह से हमारा संस्कार होगा इस जन्म में और आने वाले जन्म में हमको वैसा ही मिलेगा। जो हम बोएंगे वही पाएंगे। ये स्वयं भगवान भोलेनाथ यहाँ पे इस कार्ड के माध्यम से बता रहे हैं। मैं तो तुम्हारे साथ हर पल हर क्षण हूँ, मैं तुम्हारे कर्म नहीं काट सकता, तुम्हारा कर्म तुम खुद ही काटना पड़ेगा मेरे बच्चे। इसलिए मैं तुमको सजा कर रही हूँ कि सुधर जाओ और सुन लो मेरी बात कि अपने कर्मों को तुम सही करो। हर एक कर्म, हर एक अपने बोलने में, और कभी अगर बोले भी नहीं तभी भी अगर हृदय में कुछ बात अपने रख लिए मन में, ठीक है, सामने वाला आपको बहुत कष्ट दिया, पीड़ा दिया, या कुछ आपका उसको बात आपको अच्छा नहीं लगा, आप सामने तो नहीं बोले लेकिन अगर हृदय में बोल दिए या मन में उसके लिए कुछ गलत भावना ले आए, वो कर्मा भी भुगतना ही पड़ेगा कष्ट के माध्यम से। तो ये जो जीवन में जितना भी कष्ट और पीड़ा आ रही है, या सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, या होते होते कुछ रुक जाती है, या कुछ ऐसा कुछ होता है जो हमको डिप्लीट करती है हमारा एनर्जी, ये सब कुछ जो भी होती है ये हमारी कर्मा का ही फल है। तो जब हम अपने कर्मा को धीरे धीरे सुधारेंगे और थैंक यू और ग्रैटिट्यूड के भाव में आएंगे और प्रभु के प्रति समर्पित होंगे, अपने खान पान को हम ध्यान रखेंगे, अपने शरीर जो मिला है उसको ध्यान देंगे, प्रकृति को धन्यवाद करेंगे, पशु पक्षी को धन्यवाद करेंगे, मानव जाति को रिस्पेक्ट करेंगे, भाव देंगे, भक्ति देंगे, प्रभु के प्रति आस्था रखेंगे, समर्पित रखेंगे, तो हमारा कर्म भी धीरे 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 सुधरेगी। हमारा कर्म में जो बहुत ज़्यादा हमको कष्ट मिलने वाला था वो कम, भगवान स्वयं धीरे धीरे कम करेंगे। तो अपने कर्म के ऊपर बहुत फोकस रहना है, देख के हमको हर कर्म अपना करना है। ठीक है, ये कितना ब्यूटीफुल कार्ड आया है। कर्म से ही तो हमको ये जीवन मिला है। ये जीवन जिसको जिस तरह से भी मिला है, कोई जिसके घर में जो जन्मा हुआ है, किसी का फिनेंशियल कंडीशन अच्छा है, किसी का अच्छा नहीं है, किसी को बहुत हेल्थ वाइज बहुत अच्छा है, किसी का अच्छा नहीं है, किसी को वेल्थ वाइज बहुत अच्छा है, किसका नहीं है। कोई जो सोचता है वो हो जाता है, कोई जो सोचता है नहीं होता है। ये जो भी जीवन में घटित हो रही है सिर्फ और सिर्फ कर्म से ही होती है।
और अपने कर्म को हमको अच्छा करना है। यही तो है पूरा जीवन, अपना कर्म ही होता है पूरा जीवन का साधन। तो यहाँ पे कर्म को अच्छा करना है, अपने थ्रोट चक्रा को अच्छा करना है और सब कुछ अपने भगवान, अपने गुरु के प्रति समर्पित रहना है। कितना डिवाइन कार्ड से ये पूरा चीज़, पूरा लाइफ को यहाँ पे बता दिया। यहाँ पे भोलेनाथ शिव शंभू और कुछ भी नहीं रखे इस गुरु पूर्णिमा के दिन। इतना सुंदर और डिवाइन कार्ड में सब कुछ बोल दिए यहाँ पे गुरु हमारे स्वयं भोलेनाथ, स्वयं शिव शक्ति। तो उनके अनुसरण करना है, उनके प्रति हम समर्पित होते हुए अपने कर्म को सुधारना है। हर एक वाणी में मधुरता से हमको बात करना है और जो हम कर रहे हैं पंच इंद्रियों को उसको शुद्धता में लाना है। यही तो जीवन है और हमको सेवा भाव में रहना है बस। और क्या, बस भोलेनाथ हमको हमारे ऊपर हमेशा आशीर्वाद कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। जीवन जब तक हो बस भोलेनाथ हमारे ऊपर आशीर्वाद करे, उनके छत्र छाया में मुझे और आपको रखे। थैंक यू इस डिवाइन एनर्जी, डिवाइन कार्ड, यहाँ उपस्थित सभी दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्तियों को मैं प्रणाम करती हूँ, अपने गुरुओं को प्रणाम करती हूँ। बहुत सारा थैंक यू। ये जो भी यहाँ दर्शक देख रहे हैं सभी को धन्यवाद। थैंक यू।